गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं रंगाज मैरिज, और पिछली वीडियो के अंदर हमने किया कि कैसे ऑथर डिसाइड कर लेता है, निर्णय करता है कि मैं रंगा की शादी करवाऊंगा। और जब रंगा के विचार जान लेता है शादी के बारे में, तो रंगा जब उसे बताता है कि कैसी लड़की होनी चाहिए शादी के लिए, तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा निराश होता है कि रंगा ने एक ऐसा डिसीजन लिया हुआ है कि वो शादी नहीं करेगा। पर उसके बाद में वो निर्णय लेता है, खुद ही अपने आप के अंदर निर्णय लेता है कि भी हाँ, मैं रंगा की शादी करवा के ही छोड़ूंगा। और उन्हीं दिनों के अंदर रामाराव के घर पर उसकी भतीजी आई हुई थी, और जो कि 11 साल की थी, शहर में एक बड़े कस्बे की रहने वाली थी। हारमोनियम और वीणा दोनों ही बजाना वो जानती थी, आवाज़ बहुत सही थी। तो उसने निर्णय लिया कि हाँ, ये बिल्कुल सही लड़की है रंगा के लिए। और अब वो अक्सर रामाराव के घर पर जाने लगा। क्या करने के लिए? जानने के लिए कि उसका आचरण कैसा है, वो कैसी रहती है, क्या चीज़ है। और जब वो अच्छी तरह से उसे समझ गया, तो एक दिन उसने रामाराव की पत्नी से कहा कि मैं आपको बटर मिल्क जो है वो देना चाहता हूँ, यानी कि वो मैं आपके घर पर पहुँचाऊँगा, तो तुम एक काम करना, रत्ना को भेज देना मेरे घर से लाने के लिए। अब उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रत्ना के अगले दिन रत्ना उसके घर पर आ गई लेने के लिए बटर मिल्क। इट वॉज ए फ्राइडे, ये शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, इसलिए वो एक बहुत ही शानदार सी भव्य सी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। मैंने उसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम जाकर के मेरे कमरे में बैठ जाओ, और मैंने उसे निवेदन किया कि एक गाना मेरे लिए तुम गा दो, एक गाना गाओ तुम मेरे लिए। आई सेंट फॉर रंगा, और इसी दौरान मैंने क्या किया, रंगा के बुलावा भेज दिया। रंगा को मैंने बुलवा लिया कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे मेरे घर पे। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर। कि जब वो मेरे लिए वहाँ पर एक गाना गा रही थी, और वो गाना था कि कृष्ण मूर्ति यानी कि कृष्ण मुरारी मेरी आंखों के सामने, ये गाने के बोल हैं। तो वो गाना गा रही थी वहाँ मेरे घर के अंदर, यानी कि ऑथर बोल रहा है मेरे घर में जब वो गाना गा रही थी, इसी दौरान रंगा मेरे दरवाजे पर पहुँच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो दहलीज पर ही रुक गया। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, कि वो दहलीज पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि मैं अंदर घुसूँ और मुझे देख करके ये गाना रुक जाए, तो इसलिए वो बाहर ही रुक गया और गाने को सुनने लगा। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, परंतु उसके साथ साथ में उसमें बेचैनी भी बढ़ रही थी कि मैं देखूं कि ये गा कौन रहा है, गायकार कौन रहा है इसका। केयरफुली ही पीप्ड इन, उसने सावधानी पूर्वक धीरे से अंदर झांका। पीप मतलब झांकना, कि उसने अंदर से झांका। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, जो रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी, क्योंकि गेट के अंदर से रोशनी आ रही थी, और जैसे इसने गेट के अंदर सर किया और अंदर झांका, तो वो रोशनी इसके झांकने के कारण ब्लॉक हो गई, यानी कि बंद हो गई। रत्ना लुक्ड अप, तो रत्ना ने जैसे देखा कि अंधेरा सा हो गया, तो रत्ना ने गर्दन उठा करके ऊपर देखा। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, और उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति सामने खड़ा है। अब्रप्टली स्टॉप्ड, वो तेजी से उसने क्या किया, गाना बंद कर दिया। अब वो गाना उसने नहीं गाया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, souring its peel. Before biting into the juicy flesh, you did not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hands and falls to the ground. कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। बोले ये कैसा हुआ? अब देखो, रंगा गाना सुनना चाहता था, मैं भी सुनना चाहता था, रंगा गाना सुनना चाहता था। जैसे ही वो आया, उसने देखा आवाज़ बहुत प्यारी है, अब वो धीरे से उसने झांक करके देखा और वो बंद कर दिया। ये किसके समान हुआ? ये एक उदाहरण दिया जा रहा है। कहता है कि मान लो आपने आम खरीदे, सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। कल्पना करो, सोचो कि तुमने एक सबसे बढ़िया क्वालिटी के मैंगो, आम जो है वो आपने खरीदे। यू ईट इट स्लोली, आपने धीरे धीरे उन्हें खाया। सॉरिंग इट्स पील, आपने धीरे धीरे उसको क्या किया, उसका छिलका जो है वो उतारा। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, इससे पहले कि तुम क्या करो, बाइट करो, यानी कि एक टुकड़ा खाओ, वो जूसी फ्लैश, वो जूस से भरा हुआ जो वहाँ पे गुदा है उसको तुम खाओ, उसमें एक दांत गड़ाओ। यू डो नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम एक भी हिस्सा उसका तुम वेस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि छिलका भी जब तुम उतार रहे हो, तो छिलके को भी तुम क्या कर रहे हो, खा रहे हो। उसके अंदर से उसको आम जो लगा हुआ है उसको तुम खा रहे हो एकदम से। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इसके बाद में, इससे पहले कि तुम दूसरी बाइट लो और वो आम नीचे गिर जाए, कैसा लगेगा?
कि बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि तुम दूसरी बाइट लो, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स, कि वो फल तुम्हारे हाथ से नीचे गिर जाता है, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और धरती के ऊपर गिर जाता है। सोचो कैसा होगा, बहुत बुरा लगेगा ना, बहुत अपने आप को कोसोगे। कई तो ऐसे हैं जो धोकर के खा भी लेंगे। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करते हो आप? रंगा's face showed the same disappointment। यहाँ पर रंगा के चेहरे के ऊपर वही डिसअपॉइंटमेंट थी, वही निराशा, वही हताशा उसके चेहरे पर छाई हुई थी। When the singing stopped, कि जब वो गाना रुक गया। You sent for me, he asked as he came in। जैसे ही वो अंदर आया उसने मुझसे पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया था? And sat on a chair, और वो आकर के एक कुर्सी के ऊपर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी के ऊपर खड़ी हुई थी। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये पिक्चर है, रत्ना तो कुछ दूरी पर बाहर खड़ी है और अंदर बैठे हुए वो बात कर रहे हैं। तो वो कुछ दूरी के ऊपर खड़ी हुई थी। हर हेड लोअर, उसका सर नीचे झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा बार बार एक झलक उसकी ओर देख रहा था। कई बार होता है ना कि हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, या हम किसी चीज़, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं, बात हम किसी और से कर रहे होते हैं, पर उस चीज़ को हम बार बार देखते रहते हैं, चाहे वो कपड़े भी हो, चाहे वो कुछ और पिक्चर्स वगैरह हो, या कोई भी हो, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उसकी तरफ क्या है, धीरे धीरे बार बार देखते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर रंगा बात तो मुझसे कर रहा था, परंतु बार बार उस लड़की की तरफ भी एक झलक डाल रहा था। वंस our eyes met and he looked very embarrassed। एक बार हमारी आंखें आपस में मिली, मतलब वो पकड़ा गया, मैंने उसे देख लिया उसकी तरफ देखते हुए, तो उसने अपने आप को बहुत अपमानित सा महसूस किया। एम्बेरेस्ड, अपमानित, उसने अपने आप को बहुत अपमानित सा महसूस किया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, उसके बाद में कोई भी वहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं बोला, न मैं बोला न वो रंगा बोला, हम दोनों चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। अब रंगा ने कहा कि ये मैं ही कारण हूँ, इट वॉज माई कमिंग, ये मेरे ही आने की वजह से क्या कर दिया, इस गाने को रोक दिया गया, मैंने ही इस लड़की को गाने से रोक दिया, ये मेरी गलती है, तो इसलिए लेट मी लीव, मुझे चले जाना चाहिए, मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद में ये वापस से गाना शुरू कर देगी। वर्ड्स मियर वर्ड्स, शब्द तो केवल क्या होते हैं, शब्द होते हैं। यानी कि यहाँ पर रंगा बोल तो रहा है कि मेरी वजह से इसने गाना बंद कर दिया, मैं चले जाता हूँ, पर जा नहीं रहा, बैठा है। मतलब वो ये चाहता है कि मेरा ऐसा कहने पर वो लड़की कह दे कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, और वो गाना शुरू कर दे। अब यहाँ रंगा यहाँ बोल रहा है चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, जाता नहीं है, बैठा है वहाँ पे। जैसे आप जाते हो गुड नाइट और वहीं खड़े रहते हो, सेम वैसे। तो ऐसा ही यहाँ पे वर्ड्स मियर वर्ड्स, शब्द तो केवल क्या होते हैं, शब्द ही होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ही वुड लीव, उसे चले जाना चाहिए, बट डिड नॉट मेक ए लीव मूव, परंतु वहाँ से हिलता ही नहीं है, गया ही नहीं वहाँ। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग। एकदम से इसने कटाक्ष करते हुए कहा भी आज का समय कलयुग का समय है, कैसे कोई एक व्यक्ति ये आशा कर सकता है कि कोई व्यक्ति जो बोल रहा है वैसा ही वो करेगा, यानी कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। इस कलयुग के अंदर ऐसी कोई आशा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ इस कलयुग में कथनी और करनी दोनों में ही अंतर है। रत्ना रैन इनसाइड, तो जब वो बार बार ऐसा कह रहा था परंतु उठकर नहीं गया, तो रत्ना दौड़ करके अंदर चली गई। ओवरकम बाय शाइनेस, शर्मा करके, बहुत ज़्यादा शर्मा सी गई थी और दौड़ करके अंदर चली गई। आफ्टर वाइल रंगा हंस, कुछ समय बाद रंगा ने पूछा हु इज़ दैट गर्ल, स्वामी। ये स्वामी, स्वामी कौन, ऑथर, ये स्वामी वो लड़की कौन है जो अभी गा रही थी। हु इज़ दैट इनसाइड, कौन वो जो अंदर है, वो लड़की। द लाइन वॉन्टेड टू नो, शेर अब जानना चाहता था, यानी कि शेर की निगाहें शिकार पर पड़ गई थी भाई। अब ये शेर जानना चाहता था कि वो लड़की कौन है, यानी कि वो शिकार कौन है। द ही गॉट, यानी कि वो ही गॉट, बकरी और बकरा। अब बकरी को तो हम गोट बोल देते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है, शी गोट होता है, और बकरा जो है उसको ही गोट बोलते हैं। यानी कि बकरा फंस गया था, हलाल होने को तैयार था। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर, जिसने शरण ली थी यहाँ पर इन द टेम्पल, इस मंदिर के अंदर, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया डज इट मैटर हु आई एम,
ये क्या कोई विशेष महत्व रखता है? हु आई एम, कि मैं कौन हूँ? आई एम ए पुअर एनिमल, मैं तो एक गरीब जानवर हूँ। कि जब एक बकरे को शरण मिल जाती है एक मंदिर के अंदर तो उसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वो ये कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो बस केवल एक गरीब जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, कि जो ऑलरेडी पहले 9 लायंस को खा चुका है पर अब शरण लेने के लिए आया है। आई हैव वोड टू ईट वन मोर, अब मैंने शपथ खाई है कि मैं एक और को जो है वो मैं खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। द लाइन फ्लेड द प्लेस इन फियर, उसके बाद में वो शेर जो है वो डर के मारे भाग जाता है वहाँ उस स्थान से। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि एक बहुत बढ़िया सी इसने कहावत, एक कहानी सी सुनाई यहाँ पर। कहता है कि एक ही गॉट आता है एक बार एक मंदिर के अंदर और वहीं पर ही लायन है, शेर है। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो लायन उससे पूछता है, देखो लायन ताकतवर होता है, और लायन उससे पूछता है कि भाई कौन हो तुम? तो वो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ। बकरा बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ, मैं तो एक सामान्य सा क्या है जानवर हूँ जिसने 9 शेर पहले ही खा लिए, 9 लायंस को उसने पहले ही खा लिया है और एक और मैं खाना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ शरण लेने के लिए आया हूँ। और सामने शेर जैसे ही उसे पता लगता है कि अब 9 तो पहले खा चुका है, अब एक और का शिकार करने के लिए आया है, तो वो डर के मारे वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। यहीं पर भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है मुझे इस कहानी के अंदर। लेखक कहता है लाइक द ही गॉट, उस ही गॉट के समान। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज, कि भाई जब हमें जिस रास्ते पे जाना ही नहीं हम उस रास्ते का पता क्यों पूछें? कि जब तुम्हें शादी करनी ही नहीं है तो तेरे और मेरे लिए वो लड़की कौन है क्या मायने रखता है, क्या मतलब है? अब उसने उसको और ज़्यादा जिज्ञासा में रखने की कोशिश की। उसने कहा व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है टू ईदर ऑफ अस, हम दोनों के लिए, हु शी इज़, कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम जो है वो शादी करना नहीं चाहते, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बहुत ही आशा करते हुए उसने पूछा, शी इजंट मैरिड देन, इसका मतलब उसने शादी नहीं की अब तक, वो शादीशुदा नहीं है तब। His voice did not betray his excitement, अब उसकी जो आवाज़ थी उसके अंदर वो नकार नहीं पा रहा था अपनी एक्साइटमेंट को। उसकी आवाज़ में उत्सुकता नज़र आ रही थी, झलक रही थी कि हाँ ये लड़की की तरफ पूरी तरह से आकर्षित सा जो है वो हो गया और उसको पसंद करने लगा है, कुछ ऐसा नजर आता। बट आई न्यू इट वॉज देयर, परंतु मैं जानता था कि वो उत्तेजना उसकी आवाज़ में थी, पर वो दिखाना नहीं चाह रहा था, पर वो कहीं ना कहीं दिख रही थी। बिट्रे का मतलब मना करना। ही वॉज मैरिड ए ईयर अगो, मैंने भी झूठ बोल दिया, मैंने कह दिया 1 साल पहले उसकी शादी हो गई। मैं भी देखना चाहता था कि उसके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं, तो मैंने भी बोल दिया उसको, मैंने भी बोल दिया उसको 1 साल पहले ही शादी हो गई उसकी। हिज फेस शिवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंगल, अचानक ही क्या हुआ, जैसे मैंने उसको कहा उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ गई, उदास हो गया वो, जैसे कि ये क्या होता है, रोस्टेड ब्रिंजल होता है। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय पश्चात, रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया, ये कहते हुए आई मस्ट गो, अब मुझे अवश्य जाना होगा। आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पर काम है। यानी कि जब उसको बता दिया कि इसकी तो शादी हो गई, फिर उसने देखा कि अब क्या काम है, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब कथनी और करनी में कोई अंतर करने का मतलब नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से खड़ा हुआ, बोला मुझे अब जाना ही होगा, और वहाँ से खड़ा होकर के वो चला गया। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, मैं अपने शास्त्री के पास में गया। शास्त्री कौन होते हैं? ये जो अपने पंचांग वगैरह देखते हैं ना, शादी जब होती है किन्हीं की, तो उनकी जन्म पत्र या कुंडली दिखाई जाती है शास्त्री के पास में, और वही बताते हैं कि कौन किसके लिए क्या सही है। तो ऐसे ही मैं भी अपने एक शास्त्री के पास में गया अगली सुबह, एंड टोल्ड हिम, और मैंने उससे सारी बात बता दी। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, और मैंने उससे कहा कि हर चीज़ तैयार रखना ग्रहों का अध्ययन करने के लिए, स्टार्स का अध्ययन करने के लिए। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम, मैंने उसे सारा कुछ पढ़ा, सिखा दिया। मैंने शास्त्री को बोल दिया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँ, कोई भी चीज़ जो है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, जो मैंने कहा है केवल वही होना चाहिए। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैंने उसे पूरी तरह से वो सारी चीज़ें सिखा दी जो मैं उससे कहलवाना चाहता था।
कि जब मैं रंगा को लेके आऊँ तो वो केवल वही बात कहे जो मैंने कही है। वो फालतू की, चाहे गलत भी हो उसकी, पर वो बात वही कहेगा जो मैं चाहता हूँ। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। तो उसके बाद में मैं अगले दोपहर जब मैं उससे मिला, आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मैंने रंगा में कोई बदलाव नहीं देखा। आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को। व्हाट्स द मैटर, मैंने पूछा क्या मामला है। चेहरे पर अभी भी निराशा थी उसके। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट्स, मुझे वो लगता है तुम विचारों में खोए हुए हो। आई सेड, मैंने उससे कहा, नथिंग 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 रॉन्ग बिलीव मी। अरे उसने कहा नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, विश्वास करो मुझ पर, कोई कुछ भी गलत नहीं है। हेडेक, मैंने उससे पूछा सर दर्द हो रहा है, बता तो सही क्या बात है। कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, चलो आओ चलते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं, बात डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं। मैं भी मजाक करने लग गया उससे कि भी सर दर्द हो रहा है तो चलते हैं। मैंने भी सीधा नहीं कहा उसको कि भाई बात तो कुछ और है। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। उसने कहा नहीं, रंगा ने कहा नहीं, मुझे कोई हेडेक नहीं है, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ, बस ऐसे ही, मैं सही, बिल्कुल सही हूँ मैं अपने आप में। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। क्या आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मैंने भी फिर क्या है वो सारी चीज़ें वैसी ही की। व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल, कि जब एक लड़की को चुनने की प्रक्रिया होती है, फॉर मी, मेरे लिए, वाज गोइंग ऑन, जैसे कि वो चल रही थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, परंतु आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता दैट कुड बी ए रीज़न, कि ये एक मामला हो सकता है फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, इस वर्तमान हालत के लिए। यानी कि स्वामी ने क्या रंगा को कहा कि जब मेरे लिए किसी लड़की का चयन हो रहा था शादी करने के लिए, तो जैसी तुम्हारी हालत है ऐसी ही मेरी हालत थी उस वक्त, मैं भी ऐसे ही दौर से गुजरा था। पर मुझे यहाँ नहीं लगता कि तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा है, तो तुम्हारे लिए लड़की के चयन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तुम तो शादी ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो तुम्हारी हालत हो रखी है वो किसी लड़की के लिए तो नहीं है। फिर मैंने कटाक्ष कर दिया उस पर, मजाक उड़ा दिया उसको। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा एकदम से मेरी तरफ घूरने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, चलो चलते हैं शास्त्री से मिलते हैं, शास्त्री से बात करते हैं, मैंने सुझाव दिया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि चलो जा करके हम देखते हैं कि गुरु और शनि, दो ग्रह हैं ये, कि गुरु और शनि क्या तुम्हारे पक्ष में है या नहीं है, कहीं उनकी वजह से तुम्हारी हालत तो खराब नहीं हो रखी है। रंगा कंपेंड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, तो रंगा जो है वो बगैर कोई विरोध किए हुए मेरे साथ में चल दिया। उसने कोई भी जो है वो प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने कोई विरोध नहीं किया, और वो चुपचाप मेरे साथ चल पड़ा। एज सुन एज शास्त्री स्वामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वो एकदम से चिल्ला करके बोला, व्हाट ए सरप्राइज, अरे वाह क्या आश्चर्य की बात है, श्यामा, श्याम तुम आए मेरे घर पर, क्या आश्चर्य की बात है मेरे श्याम, आप मेरे घर पधारे। Haven't seen you for a long time, क्या बहुत लंबे समय बाद नहीं मिले हमें। ओवर एक्टिंग कर रहा था बेटा, कल ही तो मिलके गया था, उसको सारा समझाया था कि भी तुम्हें क्या क्या बात करनी है, और जैसे ही स्वामी वहां पर पहुंचा, अरे मेरे श्याम, मेरे कृष्ण, क्या बात है, मेरे घर पर आज ये पधारे, हमें मिले हुए तो बहुत लंबा समय हो गया, क्या बहुत लंबे समय बाद हम नहीं मिल रहे। श्याम इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। फिर यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ पे श्याम का मतलब कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है। यहाँ कहता है श्याम इज नन अदर देन योर सर्वेंट, कि श्याम जो है वो तुम्हारे इस नौकर के सिवा और कुछ भी नहीं है, तुम्हारा नौकर यानी कि मैं, लेखक, इसके अलावा और कोई नहीं है। द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी का नरेटर यानी कि लेखक मैं ही हूँ श्याम। और उसने मुझे ही कहा था कि व्हाट ए सरप्राइज श्याम, कि श्याम क्या आश्चर्य की बात है कि तुम आज मेरे यहाँ। तो आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं नाराज हो गया, फिर जोर से मैं चिल्लाया, व्हाट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, केवल इस सुबह मिले हम। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने क्या मेरा सेंटेंस जो है वो पूरा कर दिया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना पूरा काम खत्म कर दिया है, एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, अब तुम क्या हुए हो, फ्री हुए हो मेरे यहाँ पर आने के लिए। हैड ही नॉट डन सो, क्या उसने ऐसा नहीं किया था। आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry।
कि आई वुड हैव ruined आवर प्लान, मैंने अपनी योजना जो है वो बर्बाद कर ही दी थी। कि कैसे, जैसे ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन्स, कि जैसे हम कोई अनाज जो है उसको धूप में सुखा देते हैं, केप्ट इन द सन, कि सूरज के अंदर हम रखते हैं, यानी कि धूप में रखते हैं सुखाने के लिए, और अचानक वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद मैंने ही अपनी योजना बर्बाद कर दी हो। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, मैं बहुत ही सावधान था ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड, उसके बाद में जो कुछ भी मैंने कहा था, यानी कि मैं उसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसने मेरी बात को कंप्लीट किया। मैं उसे कहने वाला था कि अरे आज सुबह ही हम मिले हैं, ऐसा कैसे तुम बोल रहे हो, तभी उसने कहा कि नहीं, अपना काम खत्म करने के बाद में तुम अभी ही तो आए हो। तो उसने अब मेरी बात को कंप्लीट किया, और इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो योजना मैंने बनाई थी वो मैं उसके बाद में संभल करके मैं बोलने लगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, तो बाकी की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, बाय।